हेलो। 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 हाँ जी। जी सब साहिब जी। सतसाई बहन जी। जी पवन भाई जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। गीता नाम है मेरा। जी बोलिए। जी मैंने ना 2020 में मैंने नाम लिया था। जी। तो मेरी मतलब नाम लिया था, तब से तबीयत कभी ठीक है कभी नहीं है, पता नहीं कैसे। मेरे को ये डाउट रहता है कि जो इन्होंने मैंने नाभन सेंटर से नाम लिया था। हम्म। तो नामदन सेंटर से नाम लिया था, तो उस टाइम पता नहीं था जी कि फर्जी हैं सारे। हम्म। तो मेरे को डाउट रहता है कि पता नहीं क्या, पता इन्होंने मंत्र सही नहीं दे रखे हैं जो कार्ड में लिखे रहते हैं। हम्म। कार्ड देते हैं साथ में ये लोग। हम्म। तो हम वही मंत्र करते हैं और घर पे मतलब जोत बत्ती रोज रेगुलर करते हैं, अपना पाठ रोज ही करते हैं, सुबह की नित्य करते, दोपहर का जो मतलब सुनिकंदन नेमनी वो भी करते, शाम की आरती सब नियम से करते हैं। हम्म। उसके बाद भी जी और मंत्र भी अपना करते हैं, और हॉस्पिटल सर्विस करती हूँ, अपना टाइम निकले तो मंत्र बढ़ा भी लेते हैं। हम्म। लेकिन तबीयत ठीक नहीं रहती है, पता नहीं मंत्र, मेरे को डाउट रहता है कि मंत्र ठीक नहीं दिए हैं इन्होंने शायद, इस वजह से ये हो रहा होगा। मंत्र तो सही है, मंत्र तो परमात्मा के ही है। जी जो कार्ड में इन्होंने मंत्र दे रखे हैं वही मंत्र है ये? मंत्र वही है, मंत्रों में हेराफेरी नहीं कर सकते। अच्छा। अब तो तबीयत है तो तबीयत मतलब तो बहन जी वैसे है ना, भक्ति करते रहने से ही, कुछ डॉक्टरी परामर्श लो, कोई गोली दवाई लो, साथ में परमात्मा से अपने घर पे प्रार्थना करती रहो, भक्ति थोड़ा सही तरीके से मर्यादा में रह के करती रहो। अब ये धीरे धीरे इन चीजों का नाश होगा, एकदम से रोग का नाश नहीं होता है। परमात्मा चाहे तो एकदम से भी कर दे, लेकिन वो आपके लिए फिर ठीक ठीक नहीं होगा। एकदम से परमात्मा कर देगा, लेकिन मालिक को पता है आगे फिर आपके संस्कार का। अगर एकदम से रोग ठीक हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया, फिर क्या पता आपका भक्ति में मन लगे ना लगे, काल कहीं और डाइवर्ट कर दे और किसी नए काम में लगा दे। तो परमात्मा जो मालिक का जो ट्रीटमेंट होता है वो अपने हिसाब से होता है, अगर आप सही भक्ति कर रहे हो तो। हाँ जी। तो परमात्मा अपने हिसाब से करेगा, जी। रोग का भी नाश करेगा, सारा नाश करेगा, लेकिन वो करेगा अपने हिसाब से। हमारी इसमें नहीं चलेगी कि हम चाहें वैसा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अब किसी का पैर कट गया, बहुत भयंकर उसको दर्द हो रहा है, वो तो चाहता है कि 1 मिनट में मेरा दर्द ठीक हो जाए, लेकिन अब वो डॉक्टर के पास चला गया तो डॉक्टर का काम, वो किस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेगा, वहां पे मरीज की नहीं चलेगी। हाँ बस जी। आपको ये कन्फर्म होना चाहिए कि डॉक्टर सही है, हॉस्पिटल सही है, बाकी फिर वो जी वैसे अपने शुरू हिसाब से शुरू में, करेगा। हाँ जी हाँ जी, वैसे शुरू शुरू में जब नाम लिया था तो ऐसा ठीक ही लग रहा था, मतलब कि थोड़ा मतलब तबीयत शरीर भारी सा हो गया था एकदम, जैसे ऐसे रहता था कि ज़्यादा ही तबीयत खराब रहती थी। तो फिर थोड़ा मतलब बाद में ऐसा लगा कि मतलब मंत्र क्या पता इन्होंने ऐसे दिए होंगे, क्योंकि ये तबीयत ज़्यादातर कम ठीक रहती है, ज़्यादा खराब रहती है। तो जो ये उनके जो वहाँ से आते हैं सामान देने, जो प्रसाद तो भी खत्म हो जाता है जब से ये बीमारी चली है कोरोना की। हम्म। तो उनसे हमने ऑनलाइन लिया था ये उपदेश मालिक का। तो चलो। मेरे को ऐसे डाउट लगा कि क्या पता इन्होंने कुछ फेर बदल, कुछ अदल बदल कर दिया हो उसमें नहीं, मंत्र वगैरह में कोई मंत्र में। फेरबदल नहीं है, मंत्र वगैरह वही हैं। बस ये है कि इन लोगों को आदेश नहीं है देने का, जिस कारण से हम इसको फर्जी नाम दीक्षा बताते हैं। बाकी जिसने ले ली, अगर मर्यादा में रहेगा तो मंत्रों का तो लाभ मिलेगा। हाँ जी, क्योंकि थोड़े वैसे भी है ना, तो हम मैं घर पे नहीं बुलाना चाहते, खाली मैंने ही नाम लिया है, घर में और किसी ने नाम नहीं लिया। हम्म। तो हमारे घर में बाकी सारे भगवानों की भक्ति करते हैं। तो मैं अलग रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तो हस्बैंड मेरे 10-11 साल से नहीं थे, तो मैंने कहा क्या पता परमात्मा की दया से चलो आ जाएं वापिस। वैसे तो मैं चाहती नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना परेशान कर दिया था कि रह नहीं पाई हूँ, क्योंकि भाई उनसे अलग होना पड़ा। तो मैंने कहा कि मेरे को ये मतलब ज्ञान समझ आया, तो मैंने नामधन सेंटर से उससे मैंने नाम ले लिया, मुझे पता नहीं था फर्जी है। तो कोई मेरे को बात नहीं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, नाम परमात्मा का ही है, कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है, आपने इनसे संपर्क नहीं रखना जब तक गुरुजी नहीं आ जाते, तब तक ना कोई दान धर्म देना, ना कोई आगे का मंत्र लेना। जहाँ तक ले लिए, उन्हीं की मर्यादा में रह के भक्ति करो।
हाँ जी, हाँ जी। बाकी कोई नहीं, फिर मालिक के हाथ में है, लगी रहोगी तो एक दिन। अब गुरु जी कहते हैं धीरे धीरे रे मनवा, धीरे सब कुछ होई, मालिशी से सो घड़ा, समय आए फल होई। अब कोई आदमी आम का पेड़ लगाएगा तो वो तो आम खाने के लिए लगाता है ना, लेकिन आम कोई ये थोड़ी कि उसके लगाते ही आ गए आम। हाँ जी, चार नहीं चार वैसे 5 साल लग मालिक जाते के, हैं। हाँ जी, मालिक के भक्ति में तो खैर हमें कोई वो शक नहीं है कि यही परमात्मा है, क्योंकि हमने ज्ञान देखा, सुन पढ़ा हमने, और अब ज्ञान समझा। तो घर में एक जना ही जो नाम लेता है तो उसको ज्ञान समझ आएगा तभी नाम लेगा। बाद में फिर लड़की को भी नाम दिलाया मैंने। सही। और फिर मुझे बाद में थोड़ा मेरे को ऐसा लगा कहीं ये फर्जी जो पीछे मतलब पड़े रहते हैं कि वही घर दिखाओ अपना, ये हम घर पे आएंगे। तो हम इनके लिए कहते हैं कि भाई दुनिया भर के नामदान सेंटर काय के लिए खोले, अगर हमें प्रसाद वगैरह चाहिए होगा तो दिल्ली में एक मुंड का है, वहाँ पे सत्संग होता रहता है। हमें जो सामान चाहिए होगा हमारा, जैसे हमारी जल वगैरह खत्म होता है तो हम वहाँ से ले आएंगे, जो प्रसाद वगैरह जो हमें कैलेंडर वगैरह से चाहिए होता है हम वहाँ से ले आएंगे। तो मतलब इनसे हम इतना वो नहीं रखते हैं, मतलब हमने कहीं नहीं जाना, अगर सच्चाई क्योंकि समझ भक्ति में हमने आ करनी गई, है। सच्चाई समझ में आ गई तो हमने इनसे संपर्क ही नहीं रखना। फिर क्या क्या मुंडका, क्या रोहतक, क्या हिसार। जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं, जिस आश्रम में गुरुजी आएंगे वहीं हमने जाना है, उससे पहले कहीं नहीं जाना। और उसका कैलेंडर का हम क्या करेंगे अपने घर पे टांग के? कैलेंडर आपके हाँ मोबाइल में नहीं है? क्या हाँ करेंगे? जी, उस कैलेंडर में गुरुजी की फोटो लगा रखी है, नीचे उसमें दयानंद जयंती, नानक जयंती, फलाना जयंती। क्या आप मनाते हो? नहीं हम नहीं मनाते हैं फिर वैसे। क्या मतलब है बताओ वो कैलेंडर लाने का? क्यों झूठा गुरुजी को भी बदनाम कर रहे हैं ये लोग? हाँ जी, वो तो सही बात है। अब एक नाम यहाँ से एक लेडीज ने भी नाम दिया सर, दे रखा है। तो वो साथ में एक नामदान सेंटर का था, वो उसको साथ में लिया, उन्हीं से नाम लिया था, भगत से। तो वो मतलब पीछे पड़ा रहता था, घर दिखा दो घर दो। मैंने कहा भाई हमारे घर तो ऐसा है नहीं, क्योंकि माँ बाप साथ में है, पास में रहते हैं, उन्होंने मकान दिया, उन्होंने बनाया। अब यहाँ पे खाली मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो मैं भाई आदमी साथ में नहीं है तो मैं किसी आदमी को अपने घर में नहीं बिठा सकती दो कि तुम्हारे भी दो टूक में जवाब दिया करो उनको मना। ऐसे नालायकों को। ऐसा कोई भगत हो ना जो इस तरीके से कहे कि आपका घर दिखा दो, ये कर दो, दो टूक में जवाब दिया करो। ध्यान रखना नहीं इस समय। जबरदस्ती पीछे पड़ा रहता है, कहते हैं तुम सत्संग नहीं आते हो, तुम हाँ। सत्संग आना चाहिए तुम्हें। और आप तुम उनको एक बात बोलना, अब की बार जब ऐसा कोई बोले, फोन आए तो बोलना भैया मैं तो जो है मतलब कि पवन भगत जी के साथ में जुड़ गई, मैं तो उसका ऑनलाइन उसका वीडियो देखती हूँ और वो जो बातें बताते हैं हमें बिल्कुल सही लगती हैं। जब तक गुरुजी नहीं आएंगे हम अपने घर बैठ के भक्ति करेंगे, रात के बाद हमें फोन मत करना। हाँ जी, बस कैसे फिर कैसे आपको फोन वीडियो नहीं मत करेगा देखो, वो। ये वो है। हम कहते हैं कि भाई देखो हमें तो सही लगे पवन भाई जी, वो सबसे बढ़िया आप तो कोई मेरा वही नाम ले भक्ति देना, करे। उसके बाद तो बस जी ये जो मूर्ख भगत है ना, इनको हाँ काल जी, से भी इतना डर नहीं लगता जितना मेरे नाम से लगता। आप तो मेरा नाम ले दिया करो बस। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कि मैं तो पवन भैया के संपर्क में हूँ, और आज के बाद तुमने फोन किया तो तुम्हारा नाम, धाम, खंड, सिर सब खंड हो जाएगा तुम्हारा, अगर मेरे से बात भी कर ली तो। हाँ जी, तो मतलब इनके साथ एक लेडीज मिली, इनके साथ एक दो लेडीज भी मिली रहती है, तो उसको मैं बोल के आई घर पे। मैंने कहा ऐसे मेरे घर में एक दिन आ गया था, यहाँ लेके आ गई सामने, तो दरवाजा खटखटा रहा है, तुम देखो खोलना पड़ गया। कह रहे कि तुम तो आते नहीं, तुम तो फोन नहीं उठाते हो, ये वो है, तुम घर पे नहीं बुलाते हो हमें। तो मैं उस टाइम मेरे को फिर मैंने चाय पानी, मैंने चलो पानी पिला दी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, आ गए भगत घर पे। फिर मैं वो चला गया तो फिर मैं उसके घर पे गई। मैंने कहा देखो आज के बाद मेरे घर पे ये नहीं आना चाहिए भगत, तुम आप अपने घर पे बुलाओ बैठाओ, लेकिन मेरे घर पे बैठाने का नहीं है ऐसा। सही मैंने कहा बात मेरे है। माँ बाप के साथ में और आदमी है नहीं साथ में, तो मैं ऐसे नहीं बिठा सकती हूँ। भाई हमें भक्ति करनी है तो भक्ति तो घर में रह के, फिर ये जबरदस्ती करता है, कहता है कि भाई तुम्हें नामदन सेंटर आना पड़ेगा, हमें घर पे बुलाओ, फोन उठाओ, जबरदस्ती कहता है फोन ही उठाओ। अरे बंदा घर पे है नहीं है, ड्यूटी में है। पहली बात तो मैं चाहती नहीं कोई आदमी मेरे घर पे आए, तो इस बारे में नहीं फोन उठाती हूँ। तो मैं ये उसकी लेडीज को बोल के आई उसके घर पे, मैंने ये कहा भाई आगे ये मेरे तो घर पे जबरदस्ती के मना। मेहमान बनना चाहते हैं बहन जी। एक चीज का ध्यान रख लेना, जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं तब हाँ तक जी, जो व्यक्ति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का कोई नामदान, कोई केंद्र चलाता है, कोई आश्रम चलाता है, कोई कोऑर्डिनेटर है, या इन लोगों के पीछे जो लगा हुआ है और जिसने 2014 से पहले नाम लिया हुआ है, ऐसे व्यक्ति को अपने घर में मत लाना। भले मार्केट में से किसी कुत्ते को उठा के ले आना, वो नुकसान नहीं देगा। अगर इनको अगर अपने घर बुला लिया तो ये जरूर आपको नुकसान दे जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी।
आपको किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। परमात्मा के सत्संग आपके पास है, परमात्मा का नाम आपके पास है, मर्यादा आपके पास है। आप अपनी मेहनत से खा रही हो, कमा रही हो। हमें किसी दूसरे से फालतू की यारी दोस्ती जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे भगत होता है चाहे वो जगत हो। हाँ जी, हमें हमारे परमात्मा है तो हमें किसी और की जरूरत नहीं, भक्ति हमने करनी है। संगत में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, उसकी जानकारी चाहिए तो अपना फेसबुक से व्हाट्सएप से हमारे से जुड़े रहो। आपका हाँ नंबर जी, मैं मैं तो हमारे ग्रुप में जोड़ दूंगा, वहीं से आपको जानकारी मिलती रहेगी। फालतू में कोई आपको परेशान नहीं करेगा। जब स्टार्टिंग में नाम लिया तब पता नहीं था हमें, तो हमने वो नाम ले लिया था। तो फिर अब बाद में जब आपकी वीडियो देखी ना तो हमको ज्ञान हो गया, हमने कहा भाई ये ठीक नहीं है। तो उसके बाद मैंने मेरे घर में पहले ही नहीं आते थे, तो मैंने अभी भी आना इनको, वो उनका तो फ़ोन ही नहीं उठाती हूँ मैं, मतलब ही नहीं है। देखो ये मैंने कहा आपके कि एक जैसे बार मैं आपके आपको समझ मेरा में आ फ़ोन रहा है ना, करके ऐसे ऐसे पूछूँ। धीरे 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 सबको समझ में आने लगेंगी ये बातें। हाँ जी, तो भगत मैंने होता है सोचा ना कि बहन मैं जी, आपको। बहन जी हाँ जी। गुरुजी ने बताया कि जो भगत होगा मेरा, उसकी चाल चलन, उसका बोल चाल, उसका देखने का तरीका, उठने बैठने का तरीका अलग ही होता है। और ये जो मैनेजमेंट वाले हैं इनका तो जगत वालों से एक गया गुजरा हिसाब किताब है। इनकी आवाज से नहीं लगता कि ये भगत हैं क्या। नहीं जी, लगता तो नहीं है, क्योंकि चाल चलन ही इनका कुछ अलग ही, देख कर ही पता चल जाता है इनकी ये बातों बहन से कि हमें भाई सब पता है, आप तो अभी जबरदस्ती का जुड़ी हो। कुछ है इनके साथ कि। आप तो अभी जुड़ी हो। इनसे तो गुरुजी भी दुखी थे आश्रम में, जब गुरुजी आश्रम में थे उस समय भी ये हाँ जी। माता बहनों के साथ में ऐसी ये घटिया और गंदी हरकतें किया करते थे, ये मेन मेन जो सेवादार थे आश्रम वाले। हाँ तभी जी। तो हाँ जी। तभी तो गुरुजी ने दुखी होके उस जगह को उजाड़ा है। वरना एक बात बताओ बहन, जिस आश्रम में ये सारी सृष्टि का रचनहार बैठा हो, जिस आश्रम में लाखों भगत सतनाम का जाप करते हो, जहाँ पे परमात्मा के बच्चों का पाठ होता हो, जहाँ पे परमात्मा के बच्चों की ज्योतियां जल रही हों, उस आश्रम की तो काल भगवान ईंट भी नहीं उखाड़ सकता। तो ये बरवाला आश्रम जानबूझ के परमात्मा ने उजाड़ा है, क्योंकि इन्होंने इतनी गंदगी फैला दी थी वहां पे। हम्म। तो संपर्क में हाँ रहो जी पर। परमात्मा के सत्संगों के। आपको जरूरत है सत्संगों की, भक्तों की जरूरत नहीं है आपको। हाँ जी, तभी पवन भाई जी मेरे को तभी डाउट हुआ। मैंने कहा इनका चाल चलन से ऐसा लगता है जैसे दिन उनमें पता नहीं क्या, पता कहीं फर्जी वो ना बना दिया हो, कहीं ये मंत्र वगैरह और कहीं। नहीं नहीं, मंत्र मंत्र तो सही है, बस इनसे सावधान रहो। इनके तो नामदान केंद्रों पे भी गोलियां चलती हैं। जी। इनकी तो बात छोड़ो बहन जी, ये तो इंटरनेशनल डॉन है। वैसे मैं तो नहीं जाती हूँ, खैर मेरे को विश्वास ही नहीं है इन पे। मैं तो अपने गुरु जी पे विश्वास करते हैं, परमात्मा पे जिन्होंने हमें पार लगाना है। बस आप ये उनसे अपना एकदम। सौभाग्य समझो कि किसी भी तरीके से परमात्मा ने आपको अपनी जानकारी करवा दी, आपको ये मंत्र मिल गया, आपको सत्संग मिल गया। अब आपको अपने बाप का इंतजार करना चाहिए बस। आगे का मंत्र वो देगा। ये क्या मंत्र देंगे ये खुद ये प्रथम नाम के लायक नहीं, ये दुनिया को सार नाम दे रहे, सतनाम दे रहे। इनकी औकात है क्या है सार नाम ये दे रहे। अब परमात्मा सार नाम देने तो आता है यहाँ पे, अब सार नाम भी इन्होंने देना शुरू कर दिया। तो बताओ परमात्मा के यहाँ पे भेड़ बकरियां चराने के लिए आया था जी, सही बात है। हैं? अब फिर बहन जी आप एक बात बताओ, अभी आपने नाम लिया और अभी आप सारी स्थिति देख रही हो कि भैया नाम ये दे रहे, सारे नाम दे रहे, नाम ये शुद्ध करवा रहे, ज्योति पाठ दान का पैसा ये ले रहे हैं, भक्तों की प्रार्थना ये सुन रहे, प्रार्थनाओं का जवाब ये दे रहे, सारे काम कर रहे, सत्संग ये सुना रहे, ज्योति पाठ ये करवा रहे, भक्तों को आदेश ये दे रहे कि कौन गुरुद्रोही है कौन सही है। तो फिर एक बात बताओ बहन जी, फिर गुरु जी को हिसार जेल में रहने दो। गुरु जी की बाहर क्या जरूरत है, जब सारे काम गुरु वाले ये कर रहे हैं तो गुरु जी की जरूरत क्या पड़ गई। तो ये संगत को धीरे धीरे नास्तिक बना रहे हैं। अब जब तक एक भगत की आत्मा में अपने परम पिता के लिए वो तड़प नहीं उठेगी, तब तक वो क्यों याद करेगा उस भगवान को। और जब तक वो आत्मा अपने परम पिता को याद नहीं करेगी तो परम पिता जेल से बाहर क्यों आएगा। तो ये है ना, ये काल प्रेरणा से संगत के परमात्मा में भाव नहीं बनने दे रहे, वो तड़प नहीं उठने दे रहे। और थोड़ी बहुत अगर तड़प कहीं उठे तो ये उल्टे काम करवा देते हैं, उनसे राजनीतियां करवा देते हैं, कभी कांग्रेस को वोट कभी बीजेपी को वोट। इससे क्या होगा, मर्यादा खंड होगी। मर्यादा खंड होगी तो भगत के भाव बढ़ेंगे नहीं अपने गुरु में। जी जी। तो आपको किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए बहन जी, ये हमारे वीडियो आपको मिल रहे हैं, बस देखती रहो, सच्चाई से परिचित होती रहो। बाकी आपकी भक्ति से आपका आत्म कल्याण होगा, किसी भगत भाई बहन से ज्यादा यारी दोस्ती करने से नहीं होगा। जी।
नहीं, इनकी संगत भी ऐसी है, एक दो जने इनके साथ जो मिली पड़े ना, तो मतलब ये ऐसी है जो अपना मतलब सोच रही है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि साथ मिले हुए, लेकिन हमें सब पता चल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि एक बार मंत्र का पूछ लूँ कि कहीं मेरे को डाउट हुआ है, क्योंकि इनके चाल चलन से ऐसा लगता है जबरदस्ती बोलते कि भाई तुम फोन नहीं उठाते हो, घर पे नहीं आने देते, तुम अपना घर। हम बोलते हैं भाई घर पे हमारा आदमी नहीं है, आदमी वाला घर हमारा है नहीं जो मैं घर पे स्पष्ट बोलो बहन जी, माँ साफ बाप बोलो। आदमी घर। कोई शर्मा शर्मी की जरूरत नहीं है। आप इनका दिया नहीं खा रही, ये आप जैसे लोगों का दिया हुआ खा रहे हैं। संगत के दान पे हराम की टूक ये तोड़ रहे हैं, आप लोग नहीं तोड़ रहे। तो जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। साफ साफ बोलो भैया, नुका आपको मतलब क्या है हमारे से? मैंने नाम लिया, मुझे ज्ञान समझ में आया तो ले लिया। अब तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तू मेरे को सतलोक ले जाएगा क्या? अभी एक नंबर नहीं उठाएंगे तो दूसरे नंबर से वो अपने पत्नी फोन नंबर बदल के कॉल करते हैं। नंबर ही ब्लॉक करवा दूसरे दो नंबर नालायकों से। का। हाँ जी, फिर इनका एक नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, तो फिर दूसरे नंबर से कॉल करते हैं। चलो आगे सावधानी रखो बहन जी, है ना। हाँ जी, और हाँ आपका जी, नंबर मैं दास ने अपनी जो सत्सेवक जो बहनें हैं उनका एक ग्रुप बना रखा है। हाँ ठीक जी, है, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ देता हूँ, आपको सारी जानकारी वहाँ मिलती रहेगी, कोई परेशान नहीं करेगा। हाँ जी, ठीक है जी, सत्संग। सत्संग।